जड़ जोड़ू और जमीन की रक्षा अगर मोकामा में किसी ने किया है तो वो अनंत सिंह है। सूरजभान सिंह के कहने और सुनने से मोकामा में कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है और बिहार की दूसरी पहचान बाहुबली है। बिहार के मोकामा में दंगल होने वाला और दो बाहुबली आमने सामने होंगे। जहां मोकामा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता और अनंत सिंह के गढ़ को ढाने के लिए इस बार ललन सिंह सामने हैं। दो बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने हो गया, दोनों ने नामांकन कर भी दिया है। लगातार यह दावा किया जा रहा है कि अनंत सिंह का विजय रथ काफिला है, जो जीतने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन ललन सिंह ने इस बार कसम खा ली है कि अनंत सिंह के गढ़ को उजाड़ देंगे, खत्म कर देंगे और उनके साम्राज्य का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार ललन सिंह का खेल कहीं ना कहीं मजबूत इसी कारण दिख रहा है क्योंकि ललन सिंह के साथ बाहुबली सूरजभान सिंह सामने है और लगातार ललन सिंह को जिताने के लिए मोकामा में सूरजभान सिंह ने कमर कस ली है। लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और लगातार जनता से मिल रहे हैं और सूरजभान सिंह ने सीधे तौर पे दावा किया है कि इस बार ललन सिंह की जीत सुनिश्चित है। और मोकामा की अगर बात कर ली जाए तो मोकामा में भूमियारों का बड़ा जाति जो है वो निवास करता है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के पुष्कर जी हैं। भूमियार समाज से भी आते हैं और भूमियार समाज को आगे बढ़ाने और भूमियार समाज को लेके हमेशा फ्रंट पर बोलने का भी काम करते हैं। लेकिन इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राजद के टिकट पे अनंत सिंह की पत्नी ने ताल ठोका है, वहीं ललन सिंह इस बार क्यों मजबूत है, क्योंकि सूरजभान सिंह उनके साथ है। पुष्कर जी, मोकामा के दंगल में माना जा रहा है कि अनंत सिंह इस बार फिर उनकी पत्नी मैदान में है, भूमियार समाज से ताल्लुक रखते हैं, भूमियारों के बड़े नेता माने जाते हैं। आप लोग भी भूमियार ब्राह्मण समाज के तमाम चीज़ों को उठाने का काम करते हैं। ललन सिंह भी भूमियार है, तो आपको क्या लगता है कि ललन सिंह की पत्नी जो सोनम देवी मैदान में है, सूरजभान सिंह उनके साथ है। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की अदावत को भी आप जानते होंगे, दोनों में जानी दुश्मनी चलती है। लेकिन सूरजभान ने कह दिया है कि ये चुनाव ललन सिंह जीत रहे हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, चाहे सूरजभान सिंह जी हों, चाहे कोई भी एनडीए के सारे नेता, जब आप ही के चैनल के माध्यम से हम देखे थे, जब नॉमिनेशन था तो अनंत सिंह जी की पत्नी के नॉमिनेशन में जितना भीड़ था, यह तो नॉमिनेशन के दिन ही क्लियर हो चुका है कि वहां से चुनाव कौन जीत रहा है। मूलतः चुनाव जनता लड़ता है, नेता नहीं लड़ता है। और हंसी तो तब आती है कि एनडीए के तरफ से सूरजभान सिंह जी गए थे और इन्होंने पूरा जोशो खरोश से बोला कि हम जो हैं अनंत सिंह जी की पत्नी को चुनाव हराएंगे और ललन सिंह जी की पत्नी को चुनाव जिताएंगे। तो खैर, सूरजभान सिंह के कहने और सुनने से मोकामा में कुछ होने वाला नहीं है। ये क्या कहने से हो जाएगा? हमारे कहने से भी नहीं होगा। वहां के भूमिहार ने मन बना लिया है कि हम अनंत सिंह जी की पत्नी नीलम देवी को अब की बार लाख से पार नहीं, जो नारा चल रहा है। सूरजभान सिंह का कद छोटा है क्या? सूरजभान सिंह का कद हमारे नजरों में सूरजभान सिंह का कद कोई छोटा नहीं है। लेकिन नहीं, सूरजभान सिंह जी ये कह रहे हैं, हम कद उनका नहीं छोटा नाप रहे हैं। सूरजभान सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं। भाई, क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के जनता ने महंगाई स्वीकार कर लिया है? क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, तो आप नहीं, आप ही के चैनल पर ना बोल रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। आप ही के चैनल पर ना बोल रहे थे कि हम देश की विकास के मुद्दे पर मांग रहे हैं वोट। तो कौन सा विकास के मुद्दा पर आप वहां पर? सूरजभान सिंह जी, वो तो 6 नवंबर को पता चल जाएगा। आप क्या मानते हो? हम तो 1% भी नहीं मानते हैं।
1% क्या भी नहीं नहीं मानते मानते हैं कि जिस तथ्य के आधार पर सूरजभान सिंह जी ने बोला कि हम बिहार से संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, यह बिल्कुल गलत है। बिहार की जनता न महंगाई के साथ है। आप वहां के टाल के किसानों का कभी हाल स्थिति जानने का प्रयास किया है? जब तक एकदम बिल्कुल बिल्कुल वहां पर गए हैं। कैंडिडेट उतारे क्यों नहीं? आप कैंडिडेट अब उतारे? अब हर जगह हर जगह टांग लगा देना। नहीं नहीं नहीं, हर जगह नहीं, हर जगह टांग लड़ाना। आप बोले ना जी कि टाल पे किसानों की हालत दयनीय है, तो कौन है उतना साल से विधायक वहां का? अनंते बाबू है अब ना। तो वही तो बता रहे हैं, अभी के नहीं। आप हमारी बात को पहले सुनिए और समझिए। अनंत सिंह जी के पहले खेती कोई और करता था। जब ये वहां पर अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़े, यह कोई जन्मजात अपराधी नहीं थे। इन्होंने काम करते आ रहे, तभी जनता जिता रही है, जीत रहे हैं, तभी यही ना लोग कहेंगे। हम भी कह रहे हैं काम काम ही नहीं, जड़ जोड़ू और जमीन की रक्षा अगर मोकामा में किसी ने किया है तो वो अनंत सिंह जी हैं। तो उनको इसमें कहीं कोई तो बाहुबली बाहुबली तो जनता न बनाता है, बाहुबली व्यक्ति बनाता है। हम कह दे कि हम आज से बाहुबली हैं, तुमको मान लेगा लोग। वहां के नहीं, बाहुबली इस कारण है कि निर्दलीय रह करके भी, किसी भी पार्टी से रह करके भी, जेल में रह करके भी इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया है, चाहे सरकार पक्ष में हो। तो बाहुबली नहीं, योद्धा हैं। योद्धा जनता बाहुबली है। यह अनंत सिंह जी अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए हथियार उठाया। हाँ जी, अरे फसल टाल में फसल लगाता था कौन और काटता था कौन? यही तो टाल का स्थिति था उस समय। जो आज कह रहे हैं मीडिया पर आकर के कि हम नरेंद्र मोदी जी को संदेश देंगे, उस समय जनता को क्यों नहीं साथ दिए? क्या संदेश देंगे नरेंद्र मोदी जी को? यहां पर कोई आ जाए मोकामा में, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ जाएं, चाहे जोगी जी आ जाएं, कोई आ जाएं, यहां पर जनता ने मन बना लिया है। यह हम जनता की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया है कि हम वोट किसको करेंगे। यहां तो एनडीए के ऐसे ऐसे नेता जा रहे हैं, आप देखे होंगे, मीडिया से ही देखे हैं कि एनडीए के नेता रामकृपाल जी गए थे और कह रहे हैं कि नीलम देवी को वोट करिएगा। तब उनको अगल बगल वाला बोला कि अरे नीलम देवी तो अनंत सिंह जी की पत्नी है। तब वो अगल बगल से पूछ रहे हैं कि भाई हम किसके लिए आए हैं? तब बताया कि नहीं नहीं सोनम देवी, कोई कह रहा है कि नहीं पूनम देवी। अब ऐसे माने भैया सुनिए ना, आशुतोष बाबू काहे नहीं उतार दिए अपना उम्मीदवार? आप लोग तो भूमियार ब्राह्मण के ठेकेदार हैं। आप लोग कहते हैं कि हम लोग रक्षा करते, चलिए ठीक है रक्षा करते, आवाज उठाते, तो आप लोग अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा? हर जगह सिर्फ टांग अड़ाना नहीं, काहे नहीं है? नहीं आप लोग हर जगह हम जब किसी व्यक्ति को सपोर्टे कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को, हम समाज को कमजोर करने के लिए हमारी पार्टी नहीं ना बना है। आशुतोष कुमार जी समाज के कमजोर करने के लिए मुद्दा नहीं ना। ललन बाबू भूमियारों के लिए काम नहीं किए हैं क्या? अब तो काम तो जनता तय कर देगा। कामे कर ले रहते तो पार्टी के नेता जाते हैं, उनको नामे नहीं याद है रामकृपाल जी को कि हम नीलम देवी के लिए आए हैं कि नीतू देवी के लिए। ऐसे कैसे? जो दिल में बात था जवान पर आ गया, दिल में अनंत सिंह बसते हैं, इसीलिए नीलम देवी को वोट मांगने लगे। हम लोग के दिल में भी तो भाई, अब तो आशुतोष जी जा रहे हैं कहाँ पर? मोकामा। जब जरूरी होगा, जनता मांग करेगा तो जबे करेंगे। वो कहाँ जाने से, कहीं जाने से डरते हैं? आप जा रहे हैं? कहीं जाने से वो डरते हैं? आप जा रहे हैं? वो जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे, हम भी जाएंगे। हम लोग कहीं जाने से डरते हैं? जो आप ये बात बोल रहे हैं कि सूरजभान सिंह का भी अपना कद रहा है, लगातार एमपी भी रहे, और आप कह रहे हैं कि ललन सिंह के साथ मिल गए तो 1% भी कुछ नहीं हो पाएगा। कैसे कर दीजिएगा? आधार है कुछ? आप पहले भविष्यवाणी कर नहीं, दीजिएगा। वो जिस आधार पर वोटिंग के लिए बोल रहे हैं लोगों को, सूरजभान सिंह जी जिस आधार पर वोटिंग के लिए बोल रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेंगे, तो मोकामा से मोदी जी मजबूत कैसे होंगे? यह तो आधार विहीन बातें हैं।
आप कोई आधार रखिएगा ना। ललन सिंह के इससे साथ आने से ललन सिंह के इससे साथ- नहीं, हम पहले ये बताना चाहते हैं कि मोकामा के चुनाव से नरेंद्र मोदी जी को क्या लेना देना है। यह विधानसभा का चुनाव है, ठीक बाई इलेक्शन है, नहीं तो नरेंद्र मोदी क्या अच्छा काम किए होंगे तो मांग रहे होंगे क्या वोट अच्छा उनके काम नाम पे। किए हैं? अच्छा काम तो यही न किए हैं कि बेरोजगारी के हमारे लड़का जो है, आप नवयुवकों से पूछ लीजिए, आप नवयुवकों से पूछ लीजिए कि वो बेरोजगारी के मारे उनका क्या हाल है। आप किसान से पूछ लीजिए कि किस हालात से मतलब किसान जूझ रहे हैं। जहां किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, आज किसान 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आप लोग गए थे तेजस्वी को पूरा कुर्ता ओथी पहना रहे थे, नेता मान रहे थे, सीएम बना रहे थे, नीतीश कुमार के साथ चले गए। आप लोग तो खुद मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? हम लोग गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। हम लोग मुद्दा के आधार पर साथ हैं, ना ही हम आप जिसको ना नेता ही माने हम वही भाग गए हैं, ना ही नीतीश हम कुमार के ना ही साथ। हम किसको नेता, हम तो नेता आशुतोष कुमार जी हैं। तो तेजस्वी जी से मिले थे ना? तेजस्वी जी को आप हम लोग लोगों ने CM बना बुलाया रहे थे ना? नहीं, तेजस्वी यादव जी को हम लोगों ने प्रोग्राम में बुलाया था, प्रोग्राम में भाव आए। नहीं दिए। काहे मानते नहीं, हैं ना कि भाव नहीं दिए। काहे नहीं, बहुत भाव दिए हैं। हम लोग थोड़े किसी के भाव के लिए बेदम रहते हैं। हम लोग मुद्दा के साथ साथ हैं, ना ही किसी के साथ है और ना ही किसी के आप ये विरोध में आप ये है। मानिए अगर ना? हम पार्टी के साथ रहते हाँ। तो हम एक तरफ अनंत कुमार सिंह जी का समर्थन और नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते। हम मुद्दा के साथ खड़े हैं। हम जो है, जो सही करता है उसके साथ खड़े हैं। जो हक और सही मायने में जनता के लिए आवाज उठाता है उसके साथ हम देखिए, लोग एक खड़े बात और होते आपको हैं। क्लियर कर दे रहे हैं। लगातार अनंत सिंह अंदर हो, बाहर हो, किसी दल में हो, जदयू में हो, निर्दलीय में हो, आरजेडी में हो, लगातार जीतते जा रहे हो और जिताने के लिए जनता ही वोट करती है। अच्छा काम कर रहे होंगे तो जनता जिता रही होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार ललन सिंह भी मैदान में है। हम खुद भ्रमण गए थे, मोकामा के लोगों से मिले भी, लोगों ने अपने दर्द तकलीफ को भी बताने का काम किया। इस क्षेत्र में विकास नहीं होगा या हुआ होगा कि कामें छूट गई होगी। लेकिन सूरजभान सिंह लगातार कैंप कर रहे हैं। आप लगता है कि चीजों को बदल देंगे? सूरजभान सिंह बाजीगर के रोल में दिखेंगे इस बार? कुछ होगा? ऐसा बात नहीं, रहता आपको क्या लगता है? नहीं। बताइए ना, हम बताइए। वही बात बता महंगाई रहे में हैं। मत घुसाइएगा हमको नहीं बात। नहीं नहीं, हम उसमें नहीं घुसा रहे हाँ, हैं। आपको लगता है चीजें बदल देंगे लाप सूरजभान लपेट में कुछ नहीं बदलेगा। माइनस में नहीं उनसे बदलने वाला है। अगर उनसे बदलना ही रहता तो पिछले बार नहीं है क्या सूरजभान सिंह के पास जो आप बोल रहे हैं? तो काहे न तेजस्वी यादव को पिछले विधानसभा में मुख्यमंत्री बना दिए थे? बना देते अगर दम खम रहता हर सीट पर। पिछले बार विधानसभा चुनाव में तो वो आपको चिराग पासवान जी के साथ ही थे ना। अब न इधर लीजिए, तो लोजपे में न थे, 2020 में थे जो। हाँ बताइए। लोजपे में न थे हाँ। तो मुख्यमंत्री बना देते अगर उनके बात पर रहता चिराग पासवान जी को। अरे ये सब कुछ देखिए, नहीं, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा? माइनस में भी कुछ नहीं होने जा रहा 1% है। भी नहीं। माइनस में हम कहते हैं तो परसेंटेज का तो बातें छोड़ दीजिए, माइनस में कुछ नहीं होने जा हो रहा गया है। तो? कुछ नहीं। हो गया तो? भूमिहार समाज अपने आप में आप सब क्या? बहुत बड़ा बड़ा बाहुबली है। अच्छा। समझ गए ना? ये किसी के दबाव में नहीं रहता है। ये आप बात मान लीजिए इस बार का और भूमिहार लिख किसके लीजिए। साथ? किसी के साथ नहीं, जिसके साथ मन बनाएगा ना। 1 घंटा पहले भूमिहार समाज मन बनाता है और वोट दे करके आ जाता है और कोई माई का लाल रोक नहीं पाता तो है। हमको एक क्लियर कर दीजिए कि अगर ललन सिंह के साथ सूरजभान सिंह है, अनंत सिंह का अपना मजबूती कहीं ना कहीं है, लगातार उनके साथ जिस प्रकार से मोकामा की जनता रही है, तो अगर ललन सिंह जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं, अनंत सिंह भी दावा कर रहे हैं, दोनों की पत्नियां दावा कर रही है, समर्थक दावा कर रहे हैं, सूरजभान सिंह लगातार ललन सिंह के साथ साएं की तरह, अगर ललन सिंह जीत गए तो आपका भविष्यवाणी अगर गलत हो गया तो क्या करिएगा? आप कागज पर लिख लीजिए आज ही, या आपके न्यूज चैनल नटराज पर हम बोल रहे हैं ना, जितने लोग हैं राजनीति छोड़ दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले। हम राजनीति काहे छोड़ेंगे? कौन हारेगा कौन जीतेगा इसके लिए हम काहे राजनीति माइनस की छोड़ेंगे? बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम बता रहे हैं आपको, वास्तविक स्थिति बता रहे हैं कि वहां पर किसी का कोई नहीं चलने वाला है। नहीं चलेगा कुछ उनका। नहीं, कुछ पक्का। नहीं, एकदम पक्का। चलिए ठीक है। अब की बार जो वहां पर नारा लग रहा है कि लाख के पार, जो भीड़ था नीलम देवी के नॉमिनेशन में, वो बिल्कुल यह तो प्रमाणित कर दिया। चलिए ठीक है। पुष्कर आनंद जी थे, लगातार दावा कर रहे हैं कि जो मोकामा का दंगल होगा और आमने सामने अनंत सिंह जो बाहुबली भी हैं, ललन सिंह भी बाहुबली है,
और दोनों की पत्नियां इस बार मोकामा में जो महामुकाबला हो रहा है मैदान में है, लगातार दोनों एक दूसरे को पटकनी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प जो बात है कि सूरजभान सिंह लगातार ललन सिंह के साथ साएं की तरह, और कहा जा सकता है कि इस चुनाव में जो ललन सिंह के साथ सूरजभान सिंह है लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनजन पार्टी ने यह भविष्यवाणी कर दी है कि ललन सिंह के साथ जितना भी दम लगा ले सूरजभान सिंह, खेल बिगड़ेगा नहीं। अनंत सिंह का जो जीत का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन 6 नवंबर को साफ होगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है, कौन किसको पटकनी देता है, और अनंत सिंह का दम बदस्तूर जारी रहता है या ललन सिंह इस बार उनकी पत्नी जो है वो चुनाव जीत जाती है। तमाम चीजें आने वाले समय में साफ हो जाएगा। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।